कभी कोई नहीं उठाता। क्या देश के सैनिकों के नाम पर वोट मांगने वाले, शहीदों के नाम पर आंसू बहाने वाले, अपना वोट बैंक जातिवाद और धर्म पर इकट्ठा करने वालों को शर्म जो बेसिक पे होती थी वो एक न्यूनतम होती थी, उनकी ज़्यादा तो बढ़ोतरी ज़्यादा होगी, पर उन्होंने उससे इनके परसेंटेज में गड़बड़ी कर दी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का देशहित न्यूज़ में। मेरा नाम साक्षी पांडे है। आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह जो एक बड़ा नाम है हमारे इतिहास में, उनके ये आप जो पीछे मेरे पूरे लोगों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे उनके करीबी हैं। ये प्रधान जी जिनको आप देख रहे हैं, इन्होंने लगातार उस वक्त से काम किया है जब जमीनों पर सड़कों की बजाय कीचड़ हुआ करते थे, और ये सब लोग कहीं ना कहीं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे देश में, आज हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर दूर दूर से आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या मांगे और आज यहाँ पे ये लोग क्यों उपस्थित है। क्या नाम है आपका? मैं कैप्टन विनोद कुमार दांगड़ खाप चौधरी। देखिए, जो भारतीय सरकार है, इसने किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, इस देश के छात्रों के साथ जो वादे किए थे, ऐसे ही एक झूठा वादा सैनिकों के साथ क्या था कि उनको नया पे कमीशन, वन रैंक वन पेंशन, पुरानी कई वर्षों से जो मांग थी, उसके सुनहरे सपने दिखाए। लेकिन हुआ क्या? डाक के तीन पात। इन्होंने वन रैंक वन पेंशन वन किया, उसमें भी ऑफिसरों का वेतनमान ज़्यादा किया और जवानों का, जेशों का कम किया। अभी जो वन रैंक वन पेंशन 2 का प्रपोजल आया है, उसमें तो जो अनुपात है, समान अनुपात से हर बार कांग्रेस के शासन में पिछली सरकारों में होता था, लेकिन इस सरकार ने हमारे जो सेना के अधिकारी हैं उनका पेंशन तो कई गुना बढ़ा दिया, और जो हमारा पेंशन था वो उस अनुपात में ना दे करके और कम कर दिया। इतना ज़्यादा अत्याचार देश के लिए अपना बहुत ही कीमती जिंदगी, जवानी लगाने वाले हमारे भूतपूर्व सैनिक जो 30 साल, 28 साल, 24 साल करके आते हैं, और उनको इस प्रकार से धोखा देना। आज बुजुर्ग विधवा हमारी वीर नारियाँ यहाँ पर बैठी हैं, सैनिक बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा कभी भी इनकी आवाज़ नहीं उठाता। और मुझे तो ये कहना चाहिए कि कोई भी विपक्षी पार्टी इन भूतपूर्व सैनिकों की मांग को संसद में कभी कोई नहीं उठाता। क्या देश के सैनिकों के नाम पर वोट मांगने वाले, शहीदों के नाम पर आंसू बहाने वाले, अपना वोट बैंक जातिवाद और धर्म पर इकट्ठा करने वालों को शर्म नहीं आती? देश के लिए जान देते हैं, पाकिस्तान के लिए हम मर जाते हैं, चीन से हम लड़ जाते हैं, आतंकवादियों को हम ख़त्म करते हैं, कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। आज भी देश के लिए हमारे भूतपूर्व सैनिक तैयार हैं। ठीक है, आप बागपत से इतनी दूर से सफर तय करके आए हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? क्योंकि आप प्रधान रह चुके हैं गांव के, आपने उस समय से काम किया जिस समय सड़कें भी नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे सभी पूर्व सैनिकों की एक ही मांग है, एमएसपी जो पेंशन है वो कम कर रखी है। जो सूबेदार और ये सिपाही हैं उनका पेंशन कम है, और जो ऑफिसर हैं उनका ज़्यादा है। उसके बारे में यहाँ पे सब आए हैं धरना देने, संसद का घेराव करेंगे। ठीक है। और कब तक आप लोग की मांगे चलेंगी? जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, जिसमें इधर अफसरों को ज़्यादा फायदा कर दिया और जो जैसे जोर को कोई फायदा नहीं, इसमें बहुत ही त्रुटि है। और इतने सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगे, हम इतने धरने पर बैठेंगे। लेकिन कहते कि सर जो अफसर होते हैं उनकी भर्ती अलग तरह से होती है, पढ़ लिख कर उन लोग का अलग एग्जाम होता है। नहीं, वो अलग चीज़ है। उनका मानते हैं जो बेसिक पे उनकी ज़्यादा है, पर बेसिक पे के हिसाब से जो पहले से सरकार थी, जो बेसिक पे होती थी वो एक न्यूनतम होती थी, उनकी ज़्यादा तो बढ़ोतरी ज़्यादा होगी, पर उन्होंने उससे इनके परसेंटेज में गड़बड़ी कर दी। अच्छा, परसेंटेज में कहीं ना कहीं गड़बड़ी? हाँ, जैसा अफसर इसके जो जैसे जोआर की तो कर दी 2.35 और अफसरों की कर दी 2.87। तो इसमें मांगे पूरी नहीं होगी तो सरकार बदलने की कोई ना कोई कोशिश होगी। सरकार के बारे में हमारा कोई वो नहीं है। हाँ, क्या कहेंगे? सरकार कोई भी हो, चाहे हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए बस। क्या के धरना दे रहे हैं? और धरना तो देंगे। अपनी मांग बुलंद करेंगे। हाँ, जो आने वाले फौजी उनके लिए। अभी हमारे बुजुर्ग 90 साल के इधर बैठे हुए हैं, 90 साल के बुजुर्ग है जो इधर बैठे हुए, वही धरने पे ये मांग कर रहे हैं, भी यही मांग कर रहे हैं भी सभी। क्या कहेंगे जिस तरह से ये खाई कब भरेगी आखिर अफसरों और सूबेदारों के बीच में? ये तो जब भी मतलब अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो इसे पूरा कर सकती है। इसमें समान अनुपात होना चाहिए अफसर का और जवान का, क्योंकि सभी नौकरी करते हैं, और एमएसपी भी सभी का बराबर होना चाहिए। एमएसपी में भी हमारी में काफ़ी अंतर आया हुआ है, तो ये सभी एक ही होना चाहिए। और
जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम धरने पर डटे रहेंगे। वीर नारियों को लेके क्या, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, जैसे अफसर और जवान की जो वीरांगनाएं हैं उनको काफ़ी अंतर है। उनको एक को 12,000 मिल रहे, एक को 72,000 मिल रहे, तो उनमें भी समान होना चाहिए। इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों ही वीरांगनाएं हैं, तो दोनों को समान लेना चाहिए। दोनों के पति कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं फौज के लिए। जी बिल्कुल, शहीद जवान भी होता है, अफसर भी होता है, लेकिन दोनों का समान होना चाहिए इसमें। तो ये आप देख सकते थे कि हमारे साथ ये जो अंतर देखने को मिल रहा है कि एक को 11,000, एक को 72,000, ये इतना लंबा 50,000 का अंतर क्यों इतना देखने को मिलता है? ये इसलिए अंतर है, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, एक मानसिकता है कि फूट डालो और राज करो। आप अफसरों की कई गुना पेंशन बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, जिससे कि सैनिकों का जो बोर्ड है वेतनमान का जो पेंशन है उसको तो अफसर ही बनाते हैं ना। जब उनको खुश कर देंगे, निचले वालों को आप मन मर्जी से कुचल दो और आराम से देश के धन को खा जाओ, टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, अनेकों प्रकार के टोल टैक्स लगा करके, अनेकों प्रकार के महंगाई बढ़ा करके, कहीं बिजली का बिल बढ़ा दिया है, कहीं महंगाई बढ़ा दी है। लेकिन सैनिकों के साथ इतना बड़ा धोखा, शहादत पे तो आंसू बहाते हैं। पाकिस्तान याद आता है, अरे वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगता है, चीन के नाम पर वोट मांगता है, हमारे सैनिकों की शहादत पर वोट मांगता है। 2013 से पहले एक नायक हेमराज का सिर काट लिया था पाकिस्तान वालों ने। मनमोहन सिंह के खिलाफ कितना इन लोगों ने प्रोपगंडा किया, उसके बाद भी तो पुलवामा में सैनिक शहीद हुए। बोलते लेकिन हम तो पायलट अभिनंदन को वापस ले आए थे एक दिन में वापस। अभिनंदन को वापस लाए थे, इसमें तो मुझे बू लगती है, बदबू लगती है कि ये लोग जो धर्म पर राजनीति करते हैं, जो लोग उस धर्म के लोगों से भी मिल करके आतंकवादियों के साथ भी सांठ-गांठ करके, कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान में बिना बुलाए क्या लेने गया था, क्या लेने गया? ये बहुत बड़ा सवाल ही खड़ा कर रहे हैं उनके ऊपर। मैं बहुत बड़ा सवाल करता हूँ, करता रहूँगा, जब तक जिंदा हूँ, जब तक करता रहूँगा। मुझे पाकिस्तान से कोई डर नहीं लगा, चीन से डर नहीं लगा। ये कायर लोग जो भगोड़े हो जाते हैं, जगा के रहेंगे, इस सरकार को जगा के रहेंगे। जब तक ये जागेगी नहीं तब तक हम यहीं डटे रहेंगे, झोला लेके यहीं डटे रहेंगे। पूरे सैनिक, कहीं नहीं जाने वाले। सैनिक जो है यहीं सब एक हो जाएंगे और सब वहीं पे डटे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी। अच्छा। इस सरकार को हम जगा के रहेंगे, चाहे कितने दिन हो जाए यहीं पे डटे रहेंगे सब। तो क्या प्लानिंग है, यहीं पे डटे रहना है? जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होते हम यहीं डटे रहेंगे और यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितने भी दिन लग जाएं। धन्यवाद। तो लास्ट में सरकार से जो मैं ये अपील करता हूँ, अब भी समय है, अब भी समय है, हमारे दायरे की परीक्षा न लें। हम किसान के बेटे हैं, गांव की मिट्टी से पैदा हुए हैं, हम उसी समाज के लोग हैं जो इसमें तिरंगा फहराते हैं, चाहे खेल कूद हो, चाहे हमारा शहादत की बात हो। हम वे उस समाज के लोग हैं जो देश के लोगों का पेट भी पालते हैं, भूख मिटाते हैं। किसानों के बच्चों को ही सेना में शहादत देनी पड़ती है। धर्म और जाति पर राजनीति ना करके इस देश की ताकत सेना का अपमान ना करे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो सैनिक हमारे नौकरी कर रहे हैं ना, वे इसके खिलाफ ना बोले, वे अनुशासन में रहे। लेकिन उनके परिवारों से मैं निवेदन करता हूँ, असली लड़ाई, असली इस पेंशन का हक तो आपके रिटायरमेंट होने वाले बच्चों को, ये हमारे बुजुर्ग जो हवलदार हैं, सूबेदार हैं, ये तो 10 साल 5 साल जिएंगे, लेकिन बाद में जो सैनिक रिटायरमेंट होंगे, कहीं ऐसा ना हो ये बड़बोली झूठे वादे करने वाली पार्टी हमारे सैनिकों की पेंशन बंद ना कर दे। इन्होंने तो सोल्जर शब्द का, सैनिक शब्द का ही अपमान कर दिया। जहाँ एक सैनिक भर्ती होता था, मेहनत करता था, खाता था और उसके अंदर एक स्वाभिमान होता था कि मैं सोल्जर हूँ, मैं सैनिक हूँ। आज भारत के नौजवानों को भर्ती होते समय अपमानित सा महसूस होना पड़ता है। अग्निवीर नाम दे करके क्या हम रामलीला करने वाले हैं? क्या हम नाटककार हैं? अरे हम तो कुर्बानी देने के लिए बनाए, लेकिन कुर्बानी देने के लिए वो मान सम्मान अभिमान हवलदार रैंक में, सिपाही रैंक में, नायक रैंक में, सूबेदार में, ऑनरी कैप्टन में मिलता था। इस सरकार से हमें कोई यकीन नहीं। मैं भूतपूर्व सैनिकों के साथ साथ वर्तमान सैनिकों के परिवारों से निवेदन करता हूं, आप भी अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए भूतपूर्व सैनिकों के इस
आंदोलन में समर्थन करें, सहयोग करें। ठीक है। जय हिंद, भारतीय सेना जिंदाबाद। ठीक है, तो ये हमारे साथ देखिए बहुत सारे फौजी जो कि बागपत से आए थे, चौधरी चरण सिंह के कहीं ना कहीं करीबी रह चुके हैं और इनका यही कहना है कि इनकी मांगे सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए नहीं, जो आने वाले सैनिक है जो अभी कार्यरत है और जो आने वाले दिनों में जो लोग जाएंगे उनके लिए भी इनकी मांगे है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा और ऐसे देखते रहिए द देश हित न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।